गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी कंप्यूटर साइंस का बैच लर्न इक्विप के द्वारा लाया गया है। जी, इसका कॉस्ट 499 है, जो कि लिमिटेड समय के लिए है। तो वैसे स्टूडेंट जो बीपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बैच काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्लासेस शुरू हो चुके हैं। तो जल्दी से आप इनरोल हो जाइए, क्योंकि जो प्राइस है वो 499 ही है, क्योंकि ये लिमिटेड समय के लिए ऑफ़र है। तो आज हम बात करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क से। जो भी एमसीक्यू है उसको देखेंगे। वो मैंने एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन निकाला हूँ, ताकि आप एग्ज़ाम में जाए तो बेहिचक उसका आंसर करके आए। तो इस हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से जा कर के हमसे बात कर सकते हैं और बैच में इनरोल हो सकते हैं। ऐप का लिंक भी है, वो आपको दिया गया है। मैं मोस्टली अब पेड बैच में पढ़ा रहा हूँ। फ्री वाला बैच जो है यूट्यूब पे, वो मैं कभी कभी आ रहा हूँ। तो उम्मीद है आपको ये बैच पसंद आएगा। और अभी कॉस्ट मात्र 499 है, समय भी आपके पास बहुत कम है कंप्यूटर साइंस की तैयारी करने के लिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं सीधा। कंप्यूटर नेटवर्क से जो भी सवाल है, वो जो इम्पोर्टेंट है, वो आपके सामने रखा हूँ मैं। ये आपका एनसीईआरटी में बुक में कंप्यूटर नेटवर्क चैप्टर नंबर 10, जो कि क्लास 12 का ये बुक है। इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ से मैंने लाइन बाय लाइन क्वेश्चंस को निकाला है, जो कि आप यहाँ से इस पीडीएफ फाइल में देख सकते हैं, जो कि ये पीडीएफ फाइल पेड बैच वाले बच्चों को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, व्हाट इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब ए ग्रुप ऑफ टू और मोर सिमिलर थिंग्स और पीपल इंटरकनेक्टेड विथ ईच अदर। तो ऐसा कौन सा वर्ड है जहाँ पे हम कहते हैं ग्रुप ऑफ टू और मोर सिमिलर थिंग्स और पीपल? तो इसको हम क्या कहते हैं? नेटवर्क। क्योंकि हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? नेटवर्क पढ़ रहे हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? नेटवर्क, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, हाउ कैन यू डिफाइन ए नेटवर्क इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर एंड डिवाइस? आप नेटवर्क को कैसे डिफाइन करोगे? तो एक कलेक्शन ऑफ अनरिलेटेड डिवाइस? नहीं। एक ग्रुप ऑफ सिमिलर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन? नहीं। एक कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर एंड अदर डिवाइस? यहाँ पे क्या होगा? इंटरकनेक्टेड का बात करेंगे, किसका? कंप्यूटर और अदर डिवाइसेस का। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए नेटवर्क? कैरेक्टर नेटवर्क का कौन सा की कैरेक्टरिस्टिक्स है? तो यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 3 का ए में देखेंगे, आइसोलेशन, इंडिपेंडेंस, कम्युनिकेशन, डी मोर देन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। तो जल्दी से बताएंगे तीन का सही उत्तर। तीन का सही उत्तर होगा क्या कि हम नेटवर्क का किस लिए यूज करते हैं? तो कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करने के लिए इसका यूज करते हैं। उसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, इन ए नेटवर्क व्हाट डू द कनेक्टेड कंप्यूटर एंड डिवाइस टिपिकली डू? जो हमारा कंप्यूटर जो कनेक्टेड होता है नेटवर्क में, वो करता क्या है? तो सही उत्तर देंगे 4 का, ऑपरेट इन आइसोलेशन? नहीं। क्या वो फिजिकल रिसोर्सेज को शेयर करता है? नहीं। कम्युनिकेट विथ ईच अदर? किसके लिए? कम्युनिकेशंस करने के लिए। अगला क्वेश्चन, व्हाट डू कंप्यूटर एंड डिवाइस इन ए नेटवर्क शेयर अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट? जो आप एनसीईआरटी को पढ़े होंगे तो आप इसका उत्तर देंगे, ओनली फिजिकल रिसोर्सेज को शेयर करेगा, ओनली सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को शेयर करेगा, सी बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को शेयर करेगा। तो इसका सही उत्तर देंगे, इसका सही उत्तर होगा बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को ये क्या कर सकता है? रिसोर्सेज को शेयर कर सकता है। क्या? नेटवर्क। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेटवर्किंग डिवाइस? आपको बताना है इसमें से कौन सा नेटवर्किंग डिवाइस नहीं है, क्योंकि ये मैं आपको पेड बैच में पढ़ा चुका हूँ। जो हमारा पेड बैच है 499 का, उसमें मैं आपको ऑलरेडी आपको इसके बारे में डिटेल से पढ़ा चुका हूँ। ये बैच है 499 का। तो लैप स्विच जो है ये हमारा नेटवर्किंग डिवाइस है, तो चलिए ये भी है। राउटर क्या है? ये भी हमारा नेटवर्किंग डिवाइस है। क्या लैपटॉप नेटवर्किंग डिवाइस है? नहीं। तो यहाँ पे लैपटॉप जो है इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है नोट। आपको एग्जाम में इस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि क्वेश्चंस क्या कह रहा है। तो यहाँ पे क्या आएगा? सही उत्तर क्या आएगा? लैपटॉप। अगला क्वेश्चन, व्हाट आर द टू मेन टाइप्स ऑफ मीडिया थ्रू विच डिवाइस इन ए नेटवर्क कैन कनेक्टेड? कौन ऐसा दो टाइप्स के मीडिया है जिसके हेल्प से जो है डिवाइस जो है कनेक्ट होता है नेटवर्क में? 7 का सही उत्तर देंगे। क्या वो ऑप्टिकल मैग्नेटिक है? नहीं। वायर्ड एंड वायरलेस है? बिल्कुल। वायर्ड एंड वायरलेस जो है, जिसको कहता है गाइडेड और अनगाइडेड मीडिया, तो इसको हम क्या कर सकते हैं? इसको कर सकते हैं गाइडेड और
अनगाइडेड। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप इसको थोड़ा सा आप देख लेंगे, क्योंकि ये लाइन बाय लाइन क्वेश्चंस है। अगर एनसीईआरटी से सवाल आए तो आप बिल्कुल उसके आसानी तरीके से क्या कर सकते हो, जवाब दे सकते हो। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और क्वेश्चंस देखें। यहाँ पे आया है, व्हाट इज वन बेनिफिट ऑफ रिसोर्स शेयरिंग इन ए नेटवर्क एनवायरनमेंट। रिसोर्स शेयरिंग का क्या बेनिफिट्स है, क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ पे है, इंक्रीज डुप्लीकेशन ऑफ हार्डवेयर, नहीं। हायर ऑपरेशन कॉस्ट, इफिशियंट यूटिलाइजेशन लीडिंग टू कॉस्ट सेविंग। तो यहाँ पे हम किस लिए यूज करते हैं, कॉस्ट सेविंग के लिए ही मोस्टली इसका यूज करते हैं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन यहाँ से ये बन के निकलता है। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा हो कि क्वेश्चंस कहाँ से है। विच डिपार्टमेंट ऑफ यूएस गवर्नमेंट वाज अर्पानेट एसोसिएटेड विथ। आपको बताना है कि जो अर्पानेट था उसका यूएस के किस गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन से उसका बॉन्डिंग था, सिंपल एसोसिएट की बॉन्डिंग। तो नाइन्थ का सही उत्तर देंगे, तो नाइन्थ का क्या डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी था, नहीं था, क्या डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। अगर आप एनसीईआरटी को देखेंगे तो ये क्वेश्चंस कहाँ से लिए गए हैं, ये क्वेश्चंस आपके यहाँ से लिए गए हैं। देखिए यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, यहाँ से ये क्वेश्चंस लिए गए थे, जो कि मैं आपको बताया। अगला क्वेश्चन, इन द 1960 विच ऑर्गेनाइजेशन कमीशनड ए रिसर्च प्रोजेक्ट टू कनेक्ट एकेडमिक एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन फॉर साइंटिफिक कोलैबोरेशंस। आपको बताना है 1960 में किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो रिसर्च प्रोजेक्ट जो है और एकेडमिक एंड रिसर्च का कोलैबोरेशंस हुए थे। तो यहाँ पे अगर आप इसका सही से उत्तर देंगे तो इसका सही उत्तर हो क्या होगा, अर्पानेट, जिसे क्या कहते हैं, एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है कि अर्पानेट का फुल फॉर्म क्या है। तो अर्पानेट का फुल फॉर्म है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। अगला क्वेश्चन, बिटवीन विच इंस्टीट्यूशंस वाज द फर्स्ट मैसेज कम्युनिकेटेड ऑन अर्पानेट। आपको बताना है कि जो पहला मैसेज जो कम्युनिकेट किया गया था वो अर्पानेट के द्वारा किस इंस्टीट्यूशंस के बीच में कम्युनिकेट किया गया था। ये भी क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल एनसीईआरटी से लिया गया है। तो यहाँ पे देखिए, द फर्स्ट मैसेज वाज द कम्युनिकेटेड बिटवीन द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया LOS एंड क्या सिरी स्टैंडरफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पे इसका क्या उत्तर होगा, आप जल्दी से बताएं। 11 का सही उत्तर क्या होगा, 11 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया LOS एंड सिरी SRI, जिसे कहते हैं स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट। अगला क्वेश्चन, व्हाट वाज द इनिशियल पर्पस ऑफ अर्पानेट। अर्पानेट का इनिशियल पर्पस क्या है, तो आपको बताना है इसका क्या था कि हमारा साइंटिफिक और एकेडमिक कोलैबोरेशंस करने के लिए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, साइंटिफिक एंड एकेडमिक कोलैबोरेशन। ये भी बिल्कुल आपके एनसीईआरटी से। अगर आप एक एक लाइन बाय लाइन को देखोगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। तो यहाँ देखिए, एकेडमिक एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन को क्या करने के लिए, कोलैबोरेशंस करने के लिए था। अगला, हु डेवलप नेटवर्क मैसेजिंग एंड एट द रेट और नेटवर्क मैसेजिंग सबसे पहले किसके द्वारा लाया गया। तो आप यहाँ पे देखोगे तो रॉय करके एक आदमी थे, RT, जिसको हम शॉर्टकट कहेंगे RT के द्वारा ये लाया गया। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर, एक बार और देख लूँ, हाँ ऑप्शन नंबर A। तो यहाँ तक आपको समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, विच प्रोटोकॉल एज ए स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ऑन अर्पानेट। कौन सा प्रोटोकॉल जो है वो अर्पानेट के द्वारा स्टैंडर्ड किया गया। तो ये क्वेश्चंस आपके कहाँ से है, यहाँ से लिए गया है। तो यहाँ पे देखिए, TCP/IP इंट्रोड्यूस एज ए स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ऑन अर्पानेट। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, TCP/IP, क्या होगा, TCP/IP। अगेन हमारा पेड बैच में ये सभी कराया जा रहा है। तो वैसे स्टूडेंट जो अभी तक इन्वॉल्व नहीं हुए हैं तो जल्दी से इन्वॉल्व हो जाइए, क्योंकि समय कम है, तैयारी आपको फास्ट करना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, फर्स्ट वर्जन ऑफ वाईफाई 802.11 स्टैंडर्ड वाज इंट्रोड्यूस, कब ये लाया गया, 802.11। तो ये लाया गया था कब, 1997 में। ये भी बिल्कुल एनसीईआरटी से आप देखिएगा, यहाँ पे 1997 में फर्स्ट वर्जन ऑफ वाईफाई 8022 स्टैंडर्ड वाज इंट्रोड्यूस्ड। अगला क्वेश्चन, व्हाट डज LAN स्टैंड फॉर द नेटवर्किंग। LAN का मतलब क्या होता है, उसका फुल फॉर्म क्या है। तो क्या सिंपल सा वर्ड जानते हैं कि लोकल एरिया नेटवर्क, बिल्कुल इजी सवाल, बच्चा वाला। व्हाट टाइप्स ऑफ ए नेटवर्क कवर ए लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया पॉसिबली स्पेनिंग अक्रॉस कंट्री और कंटिनेंट। जहाँ पे कंट्री और कंटिनेंट का बात करें तो आप कौन सा नेटवर्क बोलोगे, आप बोलोगे सर WAN, क्योंकि मैं ये ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ कि किस टाइप से MCQ सवाल पूछे जाएंगे और आप उसका उत्तर कैसे देंगे। अगला क्या है, पेन का फुल फॉर्म आपको बताना है। तो क्या है बताइए, पेन का फुल फॉर्म है पर्सनल एरिया नेटवर्क, जो बहुत 10 मीटर के रेडियस पे एज पर द एनसीईआरटी बुक। यहाँ पे 10 मीटर के इसका जो होता है, इसका रेंज में आप इसको
पर्सनल एरिया नेटवर्क एस्टेब्लिश कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। इन नेटवर्किंग व्हाट डज मेन रिप्रेजेंट, आपको मेन के बारे में फुल फॉर्म बताना है तो क्या होता है, मेन का फुल फॉर्म क्या होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, कैन इज ए नेटवर्क रिफर्स टू, कैन का फुल फॉर्म बताना है तो कैन का फुल फॉर्म क्या है, कैंपस एरिया नेटवर्क। तो यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो थोड़ा सा उसको देखते हुए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट टाइप्स ऑफ नेटवर्क इज डिजाइन फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइस ओवर ए शॉर्ट रेंज। जहाँ भी सबसे शॉर्ट रेंज का बात करें, टिपिकली विद इन पर्सन और वर्क स्पेस। पर्सन का बात करो तो आप किसको लगाओगे, आप बोलोगे सर पेन है, वो क्या उत्तर है उसका, पेन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। अगला, सेन का फुल फॉर्म बताना है तो सेन का फुल फॉर्म मैं ऑलरेडी पेड कोर्स में बता चुका हूँ कि सेन का फुल फॉर्म होता है स्टोरेज एरिया नेटवर्क। अगला क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ नेटवर्क which network type is commonly associated with high speed communication within a limited geographic area such as university campus। जहाँ भी यूनिवर्सिटी कैंपस का बात करें, जहाँ भी कोई मॉल का बात करें, जहाँ भी कोई कम्प्लेक्स का बात करें, तो आप कौन से नेटवर्क के टाइप्स को लगाएंगे। तो अगर वहाँ पे कैन होगा तो हम कैन को लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे कैन नहीं है तो यहाँ आप किसको लगाएंगे, लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, 23 का ए। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ ए केन, केन का क्या प्राइमरी फोकस है कैंपस एरिया नेटवर्क का। ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ कैंपस एरिया नेटवर्क क्या होता है, तो जो भी बच्चे इन्वॉल्व नहीं किया पेड कोर्स को इन्वॉल्व कीजिए और वहाँ पे जा करके देख सकते हैं। 24 का सही उत्तर क्या होगा, यहाँ पे क्या होता है, फैसिलिटिंग करते हैं हम सब, कम्युनिकेशंस करते हैं यूनिवर्सिटी कैंपस के लिए, रिसोर्स को शेयरिंग करने के लिए यूज करते हैं। अगला 25 का सही उत्तर देंगे, इन नेटवर्किंग विच टाइप ऑफ नेटवर्क इन्वॉल्व्स द इंटरकनेक्शन ऑफ मल्टीपल स्टोरेज डिवाइस एंड सर्वर। देखिए जहाँ भी स्टोरेज का बात करें, जहाँ भी स्टोरेज का बात करें और सर्वर का बात करें, तो आप किसको टिक लगाओगे, सैन को टिक लगाओगे, किसको, सैन को। सैन का फुल फॉर्म क्या है, स्टोरेज एरिया नेटवर्क। अगला क्वेश्चन, विच इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ ए लेन, लेन का प्राइमरी पर्पस क्या है, जल्दी से बताएंगे। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ लेन, क्या ये प्रोवाइडिंग इंटरनेट एक्सेस टू यूजर्स। अगला, कनेक्टिंग डिवाइस विद इन ए स्पेसिफिक जोग्राफिक एरिया, इनेबलिंग कम्युनिकेशन बिटवीन सिटीज, सिटीज़ में तो ये करता नहीं है, तो ये स्टेटमेंट ऐसे भी फॉलो हो गया। प्रोवाइडिंग इंटरनेट एक्सेस टू यूजर्स, नहीं, इसमें अगर आप अप्रोप्रिएट आंसर देखोगे तो यहाँ पे क्या है, कनेक्टिंग डिवाइस विद इन ए स्पेसिफिक जोग्राफिक एरिया। अगला क्या है, ये बिल्कुल आपका एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन मैंने आंसर्स को निकाला है। 27 को अगर आप देखेंगे, व्हेन वाइड एरिया नेटवर्क आर ऑफन यूज टू कनेक्ट डिवाइस विद इन ए सिंगल बिल्डिंग, नहीं, व्हेन है तो वाइड एरिया मतलब कि सिटी और कंटिनेंट का बात करेंगे। डिवाइस विद इन ए सिटी, डिवाइस अक्रॉस डिफरेंट सिटीज़ और कंट्रीज, जहाँ भी यहाँ पे कंट्रीज का बात हो तो वो हमारा उत्तर होगा। तो 27 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे आते हैं, विच नेटवर्क टाइप इज मोस्ट लाइकली टू बी यूज फॉर कनेक्टिंग डिवाइस इन ए होम सच एज कंप्यूटर्स, स्मार्टफोन एंड स्मार्ट डिवाइस। तो आपको बताना है यहाँ पे हम कौन से नेटवर्क का यूज करेंगे। 28 का, यहाँ पे अगर आप देखेंगे कैन है, लैन है, कैन है और मेन है। तो यहाँ पे अगर हम अपने घर में क्या लगाएंगे, अगर शॉर्ट डिस्टेंस का बात होता है, यहाँ पे क्या कर रहा है कि पूरे आपको होम में करना है, डिवाइस लगाना है, तो आप क्या किसको करोगे, तो आप लोकल एरिया नेटवर्क को एस्टेब्लिश करोगे। इन ए पेन पर्सनल एरिया नेटवर्क डिवाइस आर टिपिकली कनेक्टेड ओवर, पेन का हम किस लिए यूज करते हैं, तो हम सब शॉर्टर रेंज के लिए करते हैं ना, पर्सन के लिए, रीच के लिए करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ए शॉर्ट रेंज। ऑलरेडी मैं आपको पेड कोर्स में ये सभी पढ़ा चुका हूँ, अभी भी समय कम है, बच्चे जो भी इन्वॉल्व करना चाहते हैं आप इन्वॉल्व कर सकते हैं या दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, स्कैन के बारे में पूछा गया है, कैंपस एरिया नेटवर्क। तो यहाँ पे क्या है, कॉमनली फाउंड इन कैंपस एरिया नेटवर्क कहाँ होता है, आपको ये बनाना है, रेसिडेंशियल एरिया में, लार्ज ऑफिस बिल्डिंग में, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में। तो यहाँ पे क्या होगा कि लार्ज ऑफिस बिल्डिंग में, क्योंकि मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कैन का मतलब क्या होता है, ये लेन से बड़ा होता है लेकिन मेन से छोटा होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको इसको आंसर देना है। चलिए अगला क्वेश्चन, सेन स्टोरेज एरिया नेटवर्क आर डिजाइन प्राइमली फॉर द, क्या सेन का हम सब डिजाइन क्यों किए थे, क्योंकि इसका सही उत्तर क्या, इफिशियंट डेटा, जहाँ भी मैं आपको बोला था कि स्टोरेज का बात हो या सर्वर का बात हो या डेटा का स्टोर करने का बात हो, तो वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, सैन, स्टोरेज एरिया नेटवर्क। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, स्टोरेज एरिया नेटवर्क। अगला क्वेश्चन, विच व्हाट डज द टर्म मेट्रोपॉलिटन रेफर टू ए मेन, मेन में मेट्रोपॉलिटन का मतलब क्या होता है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से बताइए। लार्ज ज्योग्राफिक एरिया के लिए, विद इन ए पर्सन वर्क स्पेस के लिए, ए स्पेसिफिक सिटी और टाउन के लिए। इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन,
द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ए पेन पर्सनल एरिया नेटवर्क, पेन का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था? 33 का सही उत्तर बताएंगे। कनेक्ट डिवाइस इन ए सिटी, नहीं। पेन तो हमेशा एकदम शॉर्ट रेंज होते हैं। फैसिलिटी कम्युनिकेटिंग ऑन द यूनिवर्सिटी कैंपस, बिल्कुल गलत। कनेक्ट डिवाइस विद इन ए पर्सन वर्क स्पेस, तो यहाँ पे जहाँ भी पर्सन वर्क स्पेस का बात करें तो हम किसको टिक लगाएंगे? हम लगाएंगे सीधा ऑप्शन नंबर सी। विच नेटवर्क टाइप इज मोस्ट सुटेबल फॉर कम्युनिकेटिंग डिवाइस विद इन ए बिल्डिंग और ए स्मॉल ऑफिस, जहाँ पे बिल्डिंग और स्मॉल ऑफिस का बात करें तो आप किस डिवाइस को लगाओगे? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? लोकल एरिया नेटवर्क। अगला क्वेश्चन यहाँ से है, यहाँ से स्टार्ट है। इन नेटवर्किंग व्हाट डज द टर्म इंटरकनेक्टेड स्टोरेज डिवाइस एंड सर्वर, तो आपको वापस फिर से वही क्वेश्चन पूछ दिया गया है। जहाँ भी स्टोरेज का बात हो, सर्वर का बात हो, तो आप किसको टिक लगाओगे? आप सिंपल बोलोगे कि सर वो जो है हमारा क्या है? सेन है। क्या है? सेन, स्टोरेज एरिया नेटवर्क। अगला क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ नेटवर्क वुड बी मोस्ट सुटेबल फॉर कनेक्टिंग मल्टीपल बिल्डिंग विद इन ए कैंपस, यूनिवर्सिटी कैंपस, तो आपको यहाँ पे उत्तर देना है 36 का। 36 का सही उत्तर बताएंगे जल्दी से। 36 का इसका सही उत्तर होगा मेन। अगला क्वेश्चन, विच नेटवर्क टाइप इन्वॉल्व ए ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर विद इन क्लोज proximity typically for collaborative प्रोजेक्ट और शेयरिंग रिसोर्सेज। शेयरिंग रिसोर्सेज और प्रोजेक्ट शेयरिंग के लिए हम किसका हम यूज करेंगे? 37 का सही उत्तर होगा किसका? तो कैंपस एरिया नेटवर्क। ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ ए वेन, वेन का प्राइमरी पर्पस क्या है वाइड एरिया नेटवर्क का? तो कनेक्टिंग डिवाइस विद इन ए स्पेसिफिक बिल्डिंग, नहीं। इनेबलिंग कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट सिटीज एंड कंट्रीज, बिल्कुल जहाँ पे कंट्रीज का बात हो वो हमारा वेन का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, विच नेटवर्क टाइप इन्वॉल्व कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइस एंड ए ऑन पर्सनल लेवल ऑफन यूज फॉर कनेक्टिंग मोबाइल डिवाइस एंड पेरिफेरल। क्वेश्चन नंबर 39 का सही उत्तर देखें, इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट इज द नोटेबल एडवांटेज ऑफ लेन इन टर्म ऑफ सिक्योरिटी? यहाँ पे आपको लैन के बारे में बताना है, इसका सही उत्तर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 40 का सही उत्तर क्या होगा? तो यहाँ पे क्या होता है कि लैन में क्या होता है, आपका जो लैन होता है वो क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। यहाँ पे सिर्फ ऑथेंटिकेट यूजर ही क्या होता है? एक्सेस कर सकते हैं आपके रिसोर्सेज को। अगला क्वेश्चन 41, विच इज टिपिकली रेंज फॉर द शॉर्टर रेंज कम्युनिकेशन लैन, तो रेंज का आपको एज पर एनसीईआरटी, अगर आप एनसीईआरटी को देखोगे तो इसका आपको रेंज बताना है। तो ये रेंज आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही बताना है, क्योंकि कोई अदर को फॉलो करोगे तो वो आपका गलत हो सकता है। तो यहाँ पे आपको रेंज बताना है, तो रेंज बताइए जल्दी से कि शॉर्टर रेंज क्या हो सकता है क्वेश्चन नंबर 41 का? तो इसका सही उत्तर होगा क्या? अप टू 1 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ इथरनेट इन लैन, इथरनेट का पर्पस क्या है हमारे लोकल एरिया नेटवर्क में? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, क्या? डिसाइडिंग डेटा ट्रांसफर रेट। अगला क्वेश्चन 43, व्हाट इज द डेटा ट्रांसफर रेट इन गीगाबाइट इथरनेट इन लैन, जो हमारे गीगाबाइट होता है ना, तो अगर उसके टर्म में अगर बोला जाए तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन यहाँ से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप इसको देखोगे ना, ये लोकल एरिया नेटवर्क से, तो यहाँ से ये क्वेश्चन बना है, और ये यहाँ से देखिए, अगर वो 1000 Mbps होगा तो वो होगा क्या? क्या होगा बताइए? गीगा बीट इथरनेट। अगर वो 10 Mbps तक होगा तो उसको क्या कहेंगे? आप इथरनेट कहेंगे। ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो इसको एक बार देख लेना आप सब। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द टिपिकल डेटा ट्रांसफर रेट ऑफ इथरनेट इन द लेन, लेन में आपको फिर से वही क्वेश्चंस पूछा गया, तो लेन इथरनेट में आपको कितना डेटा ट्रांसफर रेट होगा? तो इसका आपको बताना है जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 44 का सही उत्तर क्या होगा? 100 Mbps। कितना होगा? 100 Mbps। तो एक बार इसको आप देखते हुए आगे बढ़ोगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इन लेन व्हाट कैन यूजर डू विथ कनेक्टेड प्रिंटर एंड शेयर रिसोर्सेज, लैन में जो हमारा कंप्यूटर्स या आपके प्रिंटर कनेक्ट होते हैं तो उसका मोटिव गोल क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 45 का सही उत्तर देंगे। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, क्या हम करते हैं? अपलोडेड एंड डाउनलोड शेयर डॉक्यूमेंट्स। अगला क्वेश्चन नंबर 46,
व्हाट इज़ द रेंज ऑफ डेटा ट्रांसफ़र रेट इन लैन। लैन में क्या डेटा ट्रांसफ़र का रेट होता है, ये बिल्कुल एनसीईआरटी को अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि इसका रेंज क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 46 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 10 Mbps टू 1000 Mbps। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसका रेंज क्या है, 10 Mbps से कहाँ तक है, तो 1000 Mbps तक है। तो ये रेंज वाला भी सवाल इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ द टिपिकली डेटा ट्रांसफ़र रेट फॉर द मेन। मेन का क्या डेटा ट्रांसफ़र रेट होता है? अगर आप मेन पे आएंगे तो आपको यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। तो इसमें क्या इसका आंसर हो सकता है? तो आपको देखिए यहाँ पे मेन का जो ऑल्सो रेंज क्या होता है, एमबीपीएस होता है। किसका होता है? एमबीपीएस का होता है। तो 47 का सही उत्तर क्या होगा? एमबीपीएस। क्या होगा? एमबीपीएस, मेगाबाइट पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ मेन? होम वाईफाई नेटवर्क, कॉर्पोरेट लैन, वापस केबल टीवी नेटवर्क, मोर देन वन ऑफ द एबव। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? केबल टीवी। क्या होगा? केबल टीवी। क्योंकि अगर आप देखोगे क्या क्वेश्चन था, मेन का एग्जाम्पल था, तो मेन का कौन सा एग्जाम्पल है सही है? तो हम आपको बताए थे आपका पेड कोर्सेज में कि अगर आप 499 का पेड बैच लिए होंगे तो आपको मैं पूरा डिटेल से पढ़ाया हूँ क्वेश्चंस कैसे एराइज होंगे। अगर ब्रॉडबैंड लैंड कनेक्शन का बात करें या टीवी केबल टीवी नेटवर्क का बात करें तो वहाँ पे क्या उत्तर होगा? वो हमारा एग्जाम्पल किसका है? मेन का। तो यहाँ से क्वेश्चंस बन के आएंगे। तो वो आपको कहाँ पढ़ाया जा रहा है? वो आपको पढ़ाया जा रहा है 499 वाले पेड बैच पे। तो चलिए हम अभी यहाँ पे सिर्फ आपको डेमो के तौर पे आपको कुछ क्वेश्चंस इससे करा रहे हैं ताकि आप समझो कि क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं और हमारा पेड बैच में कैसे पढ़ाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 49 का बात करें, व्हाट इज द टिपिकली मैक्सिमम रेंज ऑफ ए मेन इन द टर्म ऑफ डिस्टेंस। मेन के केस में उसका रेंज क्या होता है? अगर आप एनसीईआरटी को देखो तो मेन का रेंज क्या होगा? तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्या इसमें रेंज का बात किया गया है? 30 से 40 किलोमीटर ना। तो यहाँ पे हम कौन सा लगा गया? 30 से 40 किलोमीटर। आपको एनसीईआरटी का लगाना है, अब जैसे याद कर लो आप। अगला क्वेश्चन नंबर ये 50, आज का यह लास्ट है क्योंकि 50 क्वेश्चंस आपके लिए रहेंगे और ये सभी पेड बैच में आपको निःशुल्क मिलने वाला है, पूरा आप निःशुल्क दे सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 का बात करें, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ ए वाइड एरिया नेटवर्क। तो इसका सही उत्तर क्या है? कनेक्ट डिवाइस विद इन ए स्पेसिफिक बिल्डिंग, नहीं। कनेक्ट कंप्यूटर एंड अदर लैन एंड मेन अक्रॉस डिफरेंट जियोग्राफिक एरिया। जब मैं आपको पढ़ाया था 499 वाले बैच में तो मैं आपको बताया था कि वैन का क्या होता है? कम्बिनेशन होता है। किसका? लैन और मैन का। किसका? लोकल एरिया नेटवर्क का और मैन का। तो यहाँ पे आपको मैं 50 क्वेश्चन आज कराया हूँ एज ए डेमो, क्योंकि हमारा पेड बैच ऑलरेडी चल रहे हैं, समय कम है। तो जो भी बच्चे पेड बैच में इनरोल नहीं हुए हैं तो वो पेड बैच में इनरोल हो रहे, और क्योंकि आप प्राइस देख रहे होंगे क्योंकि ये लिमिटेड समय के लिए ऑफ़र है, क्योंकि ये वापस 999 पे हो जाएगा। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो आप ज़रूर कमेंट करेंगे, अपना सुझाव देंगे। और हमारा पेड बैच में जो बच्चे इनरोल होना चाहते हैं आप 9934556012, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, 9934556012, इस पर आप कॉल कर सकते हैं। ऑलरेडी 6 से 7 क्लासेस हो गए हैं पेड बैच के, तो आप जल्दी से आ जाएं और जल्दी से हमारा पेड बैच में इनरोल करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट सभी को।